एक बार फिर इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सीखे। इस लेक्चर में उसका अपोजिट सीखेंगे, यानी नंबर जो हमारा होगा हेक्साडेसिमल में होगा दिया हुआ और उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि हेक्साडेसिमल में हम लोग का ए बी सी डी ई एफ तक यूज होता है, यानी जो वैल्यू हमारा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद हम लोग यहाँ पर आप लोग देखे थे 10 11 12 13 14 और 15। ये वैल्यू हमारा यूज नहीं होता है। इसके जगह पर क्या होता है ए बी सी डी ई और एफ, यानी ए के जगह पर हमारा क्या होता है ए के जगह पर यानी 10 के जगह पर ए हेक्साडेसिमल में, यानी हेक्साडेसिमल में अगर ए लिखा हुआ तो उसके जगह पर ऑटोमेटिक आपको क्या लिखना होगा 10 लिखना होगा। तो चलिए, क्योंकि इस पॉइंट पे हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेंगे, हेक्साडेसिमल में एक नंबर लेंगे और उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में। तो चलिए, एक नंबर है A2 जो आप लोग का क्या है हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है हमको क्या डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं A और 2। तो देखिए यहाँ पर से ध्यान रखिएगा कि हम लोग को हेक्साडेसिमल से किस में जाना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले आप लोग जो राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट है उसको लेंगे 2 और इनटू यहाँ पर देखिए हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो क्या है 16 और पावर 0। आपको पता है किसी भी नंबर पे अगर हमारा पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो एज पर दैट रूल 2 into 1 इक्वल टू 2। और यहाँ पर देखिए जो आप लोग का नेक्स्ट टर्म है वो a है, तो a के जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा 10। तो यहाँ पर a जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, तो 10 into 16 का पावर 1। तो अगर इसको 16 10 और अगर 16 का पावर 1 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 16 ही होगा। तो इस तरह से 16 into 10 हमारा क्या हो गया 160। अब देखिए इसके आगे कोई भी डिजिट हमारा नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे और इस तरह से हमारा क्या गया 162 आया। तो जो A2 दिया हुआ था हेक्साडेसिमल नंबर में उसका डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा 162। तो इस क्वेश्चन में किस पॉइंट पे फोकस करना है कि अगर हेक्साडेसिमल से हम लोग कभी भी डेसिमल में जा रहे हैं, जैसे पहले बाइनरी से डेसिमल में गए, ऑक्टल से डेसिमल में गए, अब है हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जा रहे हैं। बाइनरी से जब जाते थे डेसिमल में तो 2 का पावर, यानी जो यहाँ का पावर होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट होता है 0 से अगर फ्रैक्शन नहीं है तो ऑक्टल में क्या था 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2। अगर हेक्साडेसिमल से हम लोग डेसिमल में जा रहे हैं तो अगर क्या हो गया 16 का पावर 0, 16 का पावर 1, यानी ये पावर जिस तरह से उसमें इंक्रीज करता था इसमें भी उसी तरह से इंक्रीज करता है। तो ये क्वेश्चन का जो आप लोग का हेक्साडेसिमल का जो बाइनरी है डेसिमल है वो क्या है 162। चलिए एक एग्जांपल्स और हम लेते हैं।
तो दूसरा क्वेश्चन हमारा लेकर फिर से उसको हम लोग क्या करेंगे, यानी फिर एक 10E, यानी यहाँ पर से देखिए 10E 10 का भी मत समझिएगा, क्योंकि 10 हमारा हेक्साडेसिमल में नहीं होता है। 10 की जगह पर क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। तो 10E हमारा यहाँ पर है। तो सबसे पहले जिसको कन्वर्ट करना है उसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। तो 10E, हमेशा याद रखिएगा कि राइट हैंड साइड का फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। तो राइट हैंड साइड का फर्स्ट डिजिट हमारा क्या है, ई है, और ई हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस रिप्रेजेंट योर द 14। तो 14 इंटू 16 का पावर 0, और किसी का भी पावर अगर हमारा 0 होता है तो दैट वैल्यू इज 1, यानी 14 इंटू 1, तो आपका हमारा क्या हो जाएगा, 14 इंटू 1, दिस इज 14। नेक्स्ट वैल्यू हमारा क्या है, 0 है, और 0 में आपको पता है कि यहाँ पर देखिए पावर कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा, 0 के बाद क्या हो जाएगा, 1। तो 0 इंटू 16, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, यानी 0 में कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 0 ही होता है, ये आप भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 इंटू, अब 16 का पावर देखिए बढ़ता जा रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है, 0 से 1 हो गया, तो अगला बार क्या हो जाएगा, 2, यानी 16 इंटू 16 का आपको पता होगा कि क्या होता है, 256, करके देख सकते हैं, 16 ये क्या हो जाएगा, 256, यानी 1 इंटू 256, और 1 में 256 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या आएगा, 256। अब इसको आप लोग ऐड कर सकते हैं, देखिए 4 6 क्या हो जाएगा, 10 का 0, और का 5 प्लस 1 6, और 6 प्लस 1 7, और ये हमारा क्या हो गया, 2, यानी 10E जो नंबर हेक्साडेसिमल में था उसका डेसिमल नंबर क्या हो गया, 270। तो अगर इसमें तो 3 डिजिट था, अगर 4 डिजिट होगा तो 16 का पावर क्यू, अगर उससे भी ज्यादा रहेगा तो 16 का पावर 4, इस तरह से इंक्रीज करता चले जाएगा। तो आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आप लोग आंसर पोस्ट कर रहे हैं और करेक्ट पोस्ट कर रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन इसमें भी हम आपको दे रहे हैं, जो आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। 10B, ये हमारा क्या है, डेसिमल हेक्साडेसिमल में है, और जाना किसमें है, डेसिमल नंबर सिस्टम में है। दूसरा क्वेश्चन है AB10, देखिए यहाँ पर आप लोग का नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 4 है, 10 10 मत समझिएगा, ये हमेशा बार बार हम बता रहे हैं। और सी क्वेश्चन, यानी तीसरा क्वेश्चन हमारा है 2A0B, ज्यादा नहीं ले रहे हैं लॉन्ग, ताकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, 10। तो ये 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है 10B जो हेक्साडेसिमल में है और आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये तीनों क्वेश्चन को बनाइए और इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताएं। तो इस तरह से हम लोग क्या क्या सीखे, पहला सीखे थे डेसिमल से बाइनरी, फिर बाइनरी से डेसिमल, फिर डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल। आज हम लोग इस लेक्चर में सीखे और इसके प्रीवियस लेक्चर में सीखे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो बाइनरी नंबर में दिया हुआ रहेगा, नंबर बाइनरी में होगा और आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, यानी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि उसमें क्या होगा बाइनरी का एक बड़ा नंबर दिया हुआ रहेगा और आपको
ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना रहता है, उसका एक स्पेशल मेथड है जब हम बताएंगे तो आप भी आसानी से किसी भी बाइनरी नंबर का ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए